राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपका हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो आज की जो हीलिंग होगी वो है आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, दुख दर्द कष्ट रोग बीमारी ये सब दूर हो, आप पर माता की ईश्वर की विशेष कृपा हो। ओके, तो आप माता का ध्यान कर लीजिए, उनका सुमिरन कर लीजिए। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन है ये हीटर्स हैं, यस, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, आपके लिए ना सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ से, थर्ड पार्टी, किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी, ओके, इनको हटाया जा रहा है, ख़त्म ही किया जा रहा है। आज की रीडिंग का सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए आया है ना, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी हैं जिन्होंने आपके नाक में दम कर रखा है, देखिए ये थर्ड पार्टी उनकी बात हो रही है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। ओके, तो ये कोई आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकती हैं, ठीक है, आपके लव लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती हैं, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स, ईवल फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप हो सकता है जो ग्रुपिंग करता है आपके लिए, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आपको बर्बाद करने का, मतलब बर्बाद करना ही इन लोगों का टारगेट है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एक ग्रुप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप है। ओके, एंड ये कोई फैमिली का भी ग्रुप हो सकता है, और आपको कोई सिबलिंग्स वगैरह भी इसमें अटैच हैं, बट कोई एक ग्रुपिंग है जो कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं,
ह्यूमर्स फैलाते हैं, लोगों को उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं आपके खिलाफ, हमेशा आपको षड्यंत्र में फंसाते हैं, ठीक है। लोगों के मन में डाउट्स लाते हैं आपके लिए, आपके कैरेक्टर पे, आपके वर्क प्लेस पे, हर जगह ये ना मुझे दिख रहा है, ये हर जगह अपनी नाक लड़ाते हैं, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इनको ना यूनिवर्स पूरी तरीके से आज आपकी लाइफ से ख़त्म कर रहे हैं, ओके। इन लोगों ने बहुत पार्टी शार्टी मना ली, आपको तंग करके, आपको दुखी करके। इन लोगों के जीवन में ना सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, ओके। ये मुझे नेगेटिव लोग दिख रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टीज आपकी लाइफ में जिन्होंने नाक में दम कर रखा है, इनकी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर कर दी गई हैं। ये जितने भी लोग हैं ना, ये मुंह के बल ऊपर से गिरने वाले हैं, आप इस चीज़ को समझो। इनके जीवन में ना अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और ये टोटल इनका कर्मा है जो कि ईश्वर की तरफ से अब इनको भुगतने का समय आ चुका है, ओके। इनका बहुत बैडली कर्मा इन लोगों ने बना लिया है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ अगेन एंड अगेन गलत किया है कुछ, और इनका बहुत बुरा कर्मा बना है इस टाइम पर, ओके। तो बहुत ही डार्क एनर्जी में आने वाले हैं ये लोग, बहुत डार्क एनर्जी में, एंड इनको अपना ये कर्मा फेस करना ही पड़ेगा, ये भाग नहीं सकते उससे, ओके। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह अगर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन रहा है जिसके चलते आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा दूरियां हुई हैं, उस थर्ड पार्टी को भी ख़त्म किया जा रहा है। देखिए आज की रीडिंग में थर्ड पर्सन जो भी है ना, इनको हटाया नहीं जा रहा है, इनको ख़त्म ही किया जा रहा है आपके रिश्ते से, आपके बीच से, आपके लाइफ से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हमेशा के लिए हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मा है इनका, अब इनका कर्मा भुगतने का समय शुरू हो चुका है, ओके। यस, जैसे अभी तक इन लोगों ने आपको हमेशा भ्रम में बनाए रखा, आप कुछ कोई चीज़, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने ना मतलब आपको ट्रैप्ड रखा है, ओके। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने नहीं दिया, होने देना भी नहीं चाहते थे। अब प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी ये स्थिति होने वाली है, ओके। यस, इन लोग की कोई भी नेगेटिविटी अब आपके ऊपर असर नहीं करने वाली, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहो, ओके। मुझे आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो। आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, और बहुत मेजर लेवल में सक्सेस आ रही है, ओके। क्योंकि इस टाइम पर इनकी जो नेगेटिविटी है ना कहीं ये आपके ऊपर बड़ी हावी होती थी। इनकी नेगेटिविटी के चलते आप बड़ा ही लो फील करते थे अपनी लाइफ में, ओके। कहीं ना कहीं आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया था। इनकी नेगेटिविटी टोटल हटा रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फुल कॉन्फिडेंस से भरने वाले हो, ओके। मुझे आपका कैरियर बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, ओके। कहीं ना कहीं आपका सूर्य ग्रह बलिष्ठ हो रहा है, इसीलिए आप बहुत ही पावर में आ रहे हो, ओके। बस आपको थोड़ा सा ईगो करने से बचना होगा इस टाइम पर, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आप सफल होने वाले हो। आप इस टाइम पर जो भी पेंडिंग आपके काम है ना, वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। आपने जितनी स्ट्रगल की है ना, ये वो टाइम है आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मुझे धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। अगर इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके पैसों को स्टक करवा दिया था, आपके पैसों का फ्लो रुकवाया था, क्योंकि बंधन के कार्ड्स वगैरह कुछ दिख रहे हैं, ओके। इन्होंने आपकी मनी फ्लो रुकवाया था, पैसों से रिलेटेड कुछ तो घोटाला इनका था, तो वो सारी बंधन मुझे ख़त्म होते हुए, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। आप मुझे बहुत ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, ओके। हैप्पी मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड इस टाइम पर आप बहुत सेल्फ सेंटर होने वाले हो, ओके। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, इन लोगों ने आपको बहुत स्टक करके रखा था, आप उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। इसीलिए ना अब आप अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ब्यूटी पर
इन सब पर बहुत फोकस करने वाले हो, स्पेशली अपने वर्क प्लेस में, अपने कैरियर में जी जान से मेहनत करने वाले हो और आप सफल भी होगे। पता है, आपकी वाणी में इस टाइम पे बहुत अट्रैक्शन होने वाला है, इवन आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अट्रैक्शन होने वाला है। यस, एंड नेगेटिविटी जो भी है आपकी लाइफ से, क्योंकि इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। एंड जो लोग इवल आई कास्ट करते थे ना, इन्हें बिल्कुल से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, हटा दिया गया है आपके जीवन से। इसीलिए अब आपके ग्रोथ के रास्ते में ये लोग जो बाधा बने थे, कहीं ना कहीं ये लोग हट गए हैं। आपकी सफलता अब कोई रोक नहीं सकता है। ओके, क्योंकि आप सफल होने के लिए बने हो। लेकिन ये कुछ दुष्ट लोग के चलते ना, ये आपकी लाइफ में बाधा क्रिएट कर दे रहे थे। तो ये जितने भी बंधन ब्लॉकेजेस लगा रहे थे, इनको इसलिए हटाया गया है क्योंकि आपका समय आ गया है। ठीक है, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ बनना है, जो कि इन नेगेटिव लोगों के चलते आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे थे। इसीलिए इन लोगों को बलपूर्वक आपके जीवन से हटा दिया गया है। एंड इस टाइम पर आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जिसके आप हकदार हो। एक स्वतंत्र जीवन आप जीने वाले हो, फ्री माइंडसेट रहेगा आपका। ओके, एंड ये विश्वास मानो कि आपकी पर्सनैलिटी में गजब का चेंज आने वाला है। बहुत ही पावरफुल आप होने वाले हो। ओके, बहुत ही पावरफुल। मुझे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है इस टाइम पर। हम्म, आपके पास बहुत ही पावरफुल थॉट्स, आइडियाज़ आ सकते हैं। आप इम्प्लीमेंट भी करोगे उनमें, क्योंकि आप जो भी चीज़ करोगे ना, उसमें आप डेफिनेटली सफल होगे। बस आपसे यही कहा जा रहा है कि बचना आपको दो चीज़ से है। एक, आपको ईगो नहीं करनी है, एक आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। देखिए, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और ईगो नहीं करनी है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सन के एनर्जी में आप आ रहे हो, तो आपके अंदर हो सकता है कि एग्रेशन थोड़ा सा बढ़े, प्राउड आ जाए। इस चीज़ से बचिएगा थोड़ा, ठीक है। आज तो रीडिंग स्टार्ट करते ही भगवान ने बम फोड़ दिया है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स का आज आ रहा है। ओके, ये फैमिली का ही कार्ड है। यस, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं एंड कोई आपके ये जो लव पार्टनर भी हैं। आई थिंक ये आप लोग इनके साथ, ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं मुझे। ओके, ये आपके मतलब कि लव पार्टनर भी हो सकते हैं, बट ये आपके ट्रू सोलमेट नहीं, ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम थे। इसीलिए इनके साथ शायद आपका जो मतलब कि आपको शायद लगता था कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है इस वगैरह, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। इसीलिए इनके साथ आप ना हमेशा सफ़र कर रहे हो। हम्म, ये बहुत इगोइस्टिक इंसान दिख रहे हैं जो भी हैं। ये कोई तो है यहाँ पर जो बहुत इगोइस्टिक इंसान है। मोस्टली ये मुझे पता है आपके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, आज की रीडिंग में फैमिली मेम्बर्स का अगेन आया है। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान रीडिंग देख रहा है जिसके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा ईवल है, और कोई एक दो लोग नहीं है, ये पूरा एक इनका कुछ ग्रुप चलता है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ लोगों का, ऐसे दो दो तीन तीन लोगों का अलग अलग ग्रुपिंग है। एंड ये लोग, मुझे ऐसा दिखते हैं कि ये लोग ना आपके कोई खास रिश्तों में से ही हैं। आपका अटैचमेंट इनसे बहुत रहा है आई थिंक पास्ट में, बट प्रेजेंट में आपकी इनके साथ मनमुटाव हो चुका है, बातें वगैरह नहीं चल रही हैं। ये देखिए, जो कार्ड्स आते हैं ना वही बताया जाता है, क्योंकि पता है आपकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना कभी इन लोग का बुरा नहीं चाहा। ये ईवल फैमिली मेम्बर्स का आ रहा है, आपने इनका बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये ना नीयत के ख़राब हैं। ये जितने भी हैं, कहीं ना कहीं आपसे ना इनको बड़ी खुन्नस है। आप ईश्वर के देखो ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप अपनी ज़िंदगी में ना सफल होने के लिए बने हो। आपके पास मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ है इस टाइम, आप मतलब सफल इंसान हो, और इनको आपकी वो हर चीज़ चाहिए। ये ऐसे इंसान हैं, इनकी निगाहें आपकी हर एक चीज़ों में रहती है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका घर हो, बैंक बैलेंस हो, आपकी ज्वेलरीज हो, आपकी ब्यूटी हो, आपका नेम फेम हो, कुछ भी हो,
आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, इनको आपकी हर एक चीज़ में इनकी निगाहें रहती हैं। ओके, ये गलत तरीके से आपकी चीज़ों को देखते हैं, मतलब नज़र लगाते हैं उन चीज़ों में। ये परेशान रहते हैं कि क्या कर दे कि इसका नुकसान हो जाए, क्या कर दे कि इसको गड्ढे में गिरा दें, है ना। ये बहुत गंदा कार्ड है, मतलब ये इसको बोलते हैं घटिया इंसान। जब ये कार्ड आता है ना, तो इस कार्ड की एनर्जी में जो इंसान रहता है वो घटिया इंसान रहता है, मतलब सोच में ही गंध। आप इस इंसान के साथ कुछ भी कितना भी अच्छा कर लोगे, ये आपके फैमिली मेम्बर का डेफिनेटली आया है, क्योंकि लास्ट में कार्ड जो आया ये फैमिली मेम्बर्स का ही बता रहा है। आप इन लोग के साथ कितना भी अच्छा कर लोगे ना, लेकिन ये लोग आपको डंक मारेंगे ही मारेंगे। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जलन है आपसे, ईर्ष्या है आपसे। देखो, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि इनको नुकसान नहीं होता या इनको सज़ा नहीं मिलती, इनको मंजूर है। ठीक है, आपके साथ गलत करते हैं तो इनके साथ भी गलत होता है, बट इनको वो मंजूर है, इनके साथ गलत होता है हो जाए, बट आपका भला नहीं हो, ऐसी मनसा रखते हैं ये सब। हमेशा आपको डाउन फील कराना, नीचे गिराना, समाज में ना हमेशा आपको बदनाम करने की कोशिश करना, खुद को महान दिखाना। इन लोग ने हमेशा मतलब कि आपको बातों में उलझाया है, फंसाया है, मतलब बहुत गंदी एनर्जी आ रही है। ये जो भी लोग हैं ना आपके फैमिली मेम्बर, षड्यंत्रकारी, षड्यंत्र से भरे पड़े हैं। ओके, देखिए इसमें तो कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनकी बातें इतनी कड़वी होती है कि मुंह खोलने तो मन करता है कि ये बोले ही ना। एब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करना, आपको मतलब देखो हमेशा मतलब कि इन्होंने ना मतलब कि हमेशा आपसे लड़ाई करने, आगे से आके बढ़ बढ़ के लड़ाइयाँ की हैं। ओके, और इतना आपको परेशान किया है कि आप एकदम से फेडअप हो चुके हो। देख रहे हो, वार पे वार करते हैं ये सब। मुझे आप थक चुके हो इन लोगों से, शायद हार चुके हो, आप परेशान हो चुके हो। इन लोगों ने कुछ तो बहुत गलत किया आपके साथ। ठीक है भाई, जब एक बंदे के पीछे की पूरी फौज लग जाएगी तो वो बंदा कहीं ना कहीं परेशान हो ही जाएगा। ओके, ये लोग को बहुत मज़ा आती है, मैं सच बोल रही हूँ, रियलिटी है। ये लोग को बहुत जश्न मनाते हैं भाई, आपको परेशान करके ये लोग बहुत जश्न मनाते हैं। फैमिली का ही कार्ड आ रहा है। ओके, ये लोग बहुत जश्न मनाते हैं, कहीं ना कहीं आपका नुकसान करवा के ना इनको बहुत मज़ा आता है। आपके पैसों का नुकसान इनको करवाना बहुत मज़ा आती है। गंदे लोग हैं ये सब। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने ना टिट फॉर टैट किया है इनके साथ। इन्होंने ना देखिए आपके साथ गलत करके ना खुद ही अपने जीवन में नेगेटिविटी की शुरुआत कर ली है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इनकी लाइफ में स्टार्टिंग हो चुकी है, नेगेटिविटी की शुरुआत हो चुकी है, कुछ अच्छा नहीं होगा इनकी लाइफ में। आपके लिए ना बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक होता नहीं है, इंसान थक जाता है अपनी लाइफ में बोझा ढोते ढोते। ओके, इस टाइम पे मुझे ऐसा आप दिख रहा है, आप बहुत टायर्ड हो चुके हो इन लोगों की इस हरकतों से, एंड अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है आप थक चुके हो। अब आपसे ना बिल्कुल से जैसे हो रहा है कि बस अब मैं रेसिस्ट नहीं कर सकता, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं एकदम थक चुका हूँ, बोझ हो गया है ये चीज़ इन लोगों की। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं किसी के साथ बार बार ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, बार बार आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, ये लोग खींच के वैसे गिराते हैं, परेशान करते हैं, मज़े लेते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत थक चुके हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट गिव अप, मत करो। ठीक है, बस अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम एकदम नज़दीक आ चुके हो, ये नेगेटिव सर्कल ख़त्म होने वाला है तुम्हारी लाइफ से, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आप मत परेशान होइए। ठीक है,
आपके विश फुलफिलमेंट का समय आ चुका है इस टाइम पर। ओके, अगर आपकी इच्छा थी ना कि ये नेगेटिव लोग, ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ से हट जाए, आपकी ये इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। क्योंकि जितना भी बैगेजेस आपकी लाइफ में है, ठीक है, ये सब ईश्वर ने इकट्ठे कर लिए हैं। अब ये सब आपके सर से हटाए जा रहे हैं एंड आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बैलेंस आ रहा है। अब ईश्वर हिसाब करेंगे, ठीक है, हर एक फील्ड में आपके साथ अब हिसाब किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप ईश्वर के संरक्षण में हो इस टाइम पर। आपसे कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुमने पास्ट में जितनी मेहनत की है वो रंग लाने वाली है, सफलता तुम्हें मिलेगी। ठीक है, आप अपने जीवन में बहुत सफल होने वाले हो, ये चीज़ आप नोटिस करके रख लो। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है अब। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो फसल बोई थी काटने का समय आ चुका है। तो जितनी मेहनत पास्ट में कर रहे थे तब शायद सफल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो समय है कि बहुत सफल होने वाले हो आप। आपकी पावर, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है एकदम से। आप अपनी लाइफ में ना बहुत बड़े इंसान बनने के लिए आए हो। मतलब आप बहुत ही हाई लेवल में रिच होने वाले हो डेफिनेटली। क्योंकि मुझे ना, देखिए, आपका जो कैरियर में जो देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड सबसे बड़ा कार्ड द एम्परर। ओके, तो डेफिनेटली ना आप ना वो इंसान नहीं हो जो आपके दादा परदादा, आपके पिताजी की जो नहीं होता वसीयत होती है, उनकी दौलत होती है तो आप उनसे धनवान हो जाओगे। नहीं, आप खुद के बल पर सफल होने वाले हो। और यकीन मानो, आप छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बने हो। आप जो भी कुछ करोगे ना बहुत ग्रैंड लेवल पे करोगे। अगर आपका बिजनेस भी होगा ना तो बहुत बड़े लेवल पे होगा। आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करने वाले हैं। आप मतलब आप एज अ क्या बोलते हैं, समझ लीजिए कि आप मालिक हो। अगर मैं आपको ये बोलूँ आप कंपनी के मालिक हो तो आप बनोगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप 2-4 लोगों की टीम में काम करोगे, नहीं, ह्यूज लेवल पे आपका वर्क होगा जो भी काम आप करोगे। क्योंकि बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हो रही है आपकी एंड बहुत शानदार सफलता आ रही है आपके जीवन में। इस चीज़ का आप बिलीव कीजिए। ओके, कहीं ना कहीं लोगों ने आपसे बहुत कुछ छीनने की कोशिश की है, बहुत कुछ छीना है, तो ये ईश्वर आपको प्रदान कर रहे हैं। ओके, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी कोई भी जो भी आपको काम आप कर रहे हो तो आपको पहले से लीक नहीं करना है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हो तो जब तक आपका वो काम सफल ना हो जाए तब तक आपको लीक नहीं करना है। ओके, अपनी स्ट्रैटेजीज किसी को नहीं बतानी है। जिस पर आपको लगता है कि ये बहुत ही भरोसेमंद है उसी को बता सकते हो, अदरवाइज़ आप ना ही बताओ किसी को तो बहुत अच्छा है। जब आप सफल हो जाओगे तो खुद ही जान जाएगा इंसान। ठीक है, एंड ये जो भी लोग आपके साथ नेगेटिविटी कर रहे हैं ना, आपसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। क्योंकि इन लोगों को, ये लोग ना ईश्वर के कैमरे में कैद हो चुके हैं। इन्होंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव की है ना, यूनिवर्स सब बैठ के देख रहे हैं। इनके सब कर्मों का हिसाब होने का समय आ चुका है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको वक्त खुद ही बताएगा। आप खुद अपना आँखों से देखोगे या सुनोगे कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके लाइफ में क्या क्या भूचाल आने वाला है। 2 कार्ड आए हैं उनके लिए और दोनों बहुत नेगेटिव कार्ड। इनके शनि राहु सब एक्टिवेट होने वाले हैं और बहुत ही प्रकोप। ठीक है, शनि राहु की युति जब इनके ऊपर प्रकोप लेके आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इन लोगों ने ना बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं आपके खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा आपको फंसाने की कोशिश की है। आप बहुत उदास हो,
बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको साथ चीटिंग की गई है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। यस, अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है कहीं और। आपके पार्टनर आई थिंक आपके साथ प्लेयर एनर्जी में थे। इन्होंने आपको डिच करके ये कहीं और मूव ऑन हुए हैं। ये पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रेजेंट टाइम में मुझे आप ऐसा दिख रहा है, आपको धोखा मिला है। आप जो भी शूटिंग को देख रहे हो, आप बहुत टूटे हुए हो, बहुत ही ज़्यादा। हिम्मत करो, बाहर निकल जाओगे। ओके, आप आई थिंक हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर ने आपको जो चीटिंग की है, जो धोखा दे दिया है, आप इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, खुद को निकाल नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हिम्मत रखो। अगर आप चाहो ना तो बाहर निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ना मतलब उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो खुद को। अगर आप हिम्मत करोगे तो बाहर निकलोगे, क्योंकि मुझे आपकी स्थिति बहुत पेनफुल दिख रही है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इस टाइम पर, आपको धोखा दिया गया है। आपके पार्टनर बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान हैं, ये जो भी हैं। गलती खुद करना, ब्लेम आप पे कर देना, ब्लेम गेम खेलना। ईगो बहुत बड़ी है इस बंदे की या बंदी की। आपकी तरफ से प्यार बहुत था, बहुत प्यार था इस रिश्ते में। यस, इतना मतलब मुझे समझ नहीं आता है, इतना प्यार देने के बाद भी लोगों की क्या ही मति फिर जाती है। आपने इनको बहुत प्यार भर भर के प्यार उड़ेला है इन पर। प्रेजेंट में आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एकदम हैंग्ड हो चुके हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपने गिव अप कर दिया है, एकदम से ईश्वर पर सौंप दिया है सब कुछ। बैक स्टेपिंग की गई है, इस इंसान ने आपके धोखा दिया है, पीठ पर वार किया है। किसी किसी का तो ये हो गया कि आपका मन हट गया है एकदम से। जैसे नहीं होता है कि अंदर से इंसान के प्रति अटैचमेंट ख़त्म हो जाना, तो कोई इंसान उस स्थिति में आ गया है कि आपकी इच्छा ही हट चुकी है इस इंसान की तरफ से। भले ही आप रोते हो, आप परेशान होते हो, लेकिन शायद आप अंदर से अब आप टूट चुके हो। बहुत चैलेंजेस लाए हैं इस इंसान ने आपकी लाइफ में, बहुत चैलेंजेस लाए हैं। देखिए, अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत करता है ना, और आप अगर सही हो, ठीक है, आपने हमेशा अगले इंसान के लिए सिर्फ किया है, अच्छा सोच रखा है, दिल से निभाया है, तो भी उस इंसान ने अगर आपकी कीमत नहीं जानी, कदर नहीं जानी, तो कहीं ना कहीं वो इंसान को रियलाइजेशन ईश्वर ज़रूर कराते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के साथ वही हो रहा है। ये जो भी आपके पार्टनर है ना, ये बहुत बैड रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। ये इनकी बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपको बैडली मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। ये मतलब कि याद कर रहे हैं वो चीज़ें कि कैसे आप इनके लिए केयर करते थे और ये कैसे आपके साथ गलत करते थे। पास्ट की मेमोरीज़ भी इवन आपके साथ याद कर रहे हैं, जो अच्छे पल थे आपके। आना चाहते हैं ये आपके पास, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न क्यों है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपकी कभी रिस्पेक्ट ही नहीं की, कदर ही नहीं की। हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इनको इतना पता है कि इन्होंने आपके साथ जो कुछ किया ना, वो बहुत ही ख़राब था। इनकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही कि आपके पास वापस आए। ओके,
पार्टनर की क्या एनर्जी है इस टाइम पर। आपके पार्टनर इस टाइम पर हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे, बहुत ही ज़्यादा। होता नहीं है ना कि एक एडिक्शन होना, इस टाइम पर ना ये कहीं ना कहीं से तो आपको देख रहे हैं। ओके, स्टॉकिंग इनकी चल रही है और ये जितना आपको देख रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनका ना एक पागलपन बढ़ रहा है आपके लिए। बैलेंस चाहते हैं ये आपके साथ, बात करना चाहते हैं ये आपके साथ, सीधे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि किस मुंह से जाऊं। पास्ट में तो कुछ अच्छा किया ही नहीं। यस, देखिए प्रेजेंट में ये बहुत अच्छी एनर्जी में है, हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, खुशियाँ इनकी आपके साथ ही हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। इवन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बुरी तरीके से अपनी लाइफ में, ईश्वर से ये आपको मांग रहे हैं, प्रे चल रही है इनके जीवन इस टाइम पर। ये अब इस रिश्ते में ना जितने भी संघर्ष चल रहे हैं ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये ना इस टाइम पर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। यस, ये मिस कर रहे हैं आप दोनों के प्रेम को, उस हैप्पी पल को मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं आप इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कैसे इन्होंने आपको धोखा दिया किसी थर्ड पर्सन के लिए, ये किसी के बहकाने में आकर के भी इन्होंने ऐसा किया है। मुझे मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के बहकावे में भी आकर के आपके साथ गलत किया था। आज हर एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इनको, बट वही वाला हाल है कि अब पछतावत क्या, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल बुरी तरीके से टूट चुका है इनसे। ओके, देखिए ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन ये टोटल मुझे ईश्वर आपसे आपके ऊपर छोड़ रहा है इस रिश्ता को, क्योंकि गलत आपके साथ किया गया है, तो लास्ट फैसला आप ही का होगा। आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ओके, यूनिवर्स आपके ऊपर सौंप रहे हैं। चलिए लास्ट देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है इनके लिए। जो मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रेटिंग के लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी। तो देखिए फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है परफेक्ट फिट। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं ना कि ये आपका परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। ओके, आपको ना आपके जीवन का लक्ष्य दिया जा रहा है, एग्जैक्टली आप क्या करने के लिए आए हो, क्या बनना है, आपका लाइफ पाथ क्या है, आपको सही डायरेक्शन ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है इस टाइम पर। ओके, जो कि आपको ना जीने की कला सिखाएगा, आपका ना अपनी आत्मा से मिलन होगा। आप ये जो अभी तक इस दुनिया की भीड़ में परेशान हो, धक्के खा रहे थे, परेशान हो रहे थे, इन सब चीज़ से आप ऊपर उठने वाले हो डेफिनेटली, ठीक है। एंड किसी किसी के यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो। एंड यूनिवर्स आपसे टोटल कह रहे हैं कि तुम इस योग्य हो, समझ में आया, आप इस काबिल हो, इस योग्य हो, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया है, आपके लाइफ के सारे सारे चैलेंजेस हटा दिए हैं, ठीक है। रिसोर्सेस, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, क्योंकि बॉटम अप में है सक्सेस,
ठीक है। आप सफल होने वाले हो अपने जीवन में बहुत जल्द। आपको सक्सेस प्रदान की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके। आपको एक सही दिशा दी जाएगी। आपको आप इसमें भटकने नहीं देंगे। आपके पास धन के रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। ओके। जिसको बोलते हैं धन कमाने का साधन, जरिया बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। एंड आपसे कहा जा रहा है पैसे बहुत भारी मात्रा में आएंगे, ठीक है, बट आपको बहुत सोच समझ के खर्चे करने हैं। यस। देखिए अगेन आया है मनी मैटर्स। इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। आपको बहुत ही सूझबूझ के अपने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। पैसों के लिए आ रहा है कि आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ ही अपने पैसे खर्च करने हैं। देखिए जितना हो सके आपसे कहा जा रहा है कि पैसों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आई थिंक आप बहुत ही जैसे आपका हाथ बहुत खुला है, आप बहुत जल्दी पैसा आया नहीं कि आप परेशान हो जाते हो खर्च करने के लिए। इस चीज़ से थोड़ा बचिए। पैसों को सेविंग करना सीखिए, आपसे ये कहा जा रहा है। सेकंड इज विजडम। सॉरी, ये विजडम कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर ना आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज बढ़ाई जा रही है। ओके। आपको ना जिसको बोलते नहीं है दूरदृष्टिता, मतलब आपको पूर्वाभास हो सकता है, ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ईश्वर की ये ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि इस टाइम पर ना आपको पहले से ही इंट्यूशन आने लग जाएगी। अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग करने वाला है, कोई होने वाला है, तो आपको पहले से इंट्यूशन आने लग जाएगी। तो आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनना और बहुत सोच समझ के कोई फैसला लेना, निर्णय लेना, ठीक है। बहुत चौकन्ने रहना इस समय आपको। हर किसी पर विश्वास ईजिली नहीं कर लेना है। एंड आपके पास अथॉरिटी आ रही है, पावर आ रही है। डेफिनेटली आप बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे होने वाला है। आप लाइक अ लीडरशिप का रोल करोगे। मैंने बोला ना कि आप लीडर की तरह बैठोगे और आपके अंडर में लोग काम करेंगे। तो ये पावर, अथॉरिटी यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। ओके। आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है समाज में। लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। आपका सम्मान, ओहदा बढ़ने वाला है। ओके। सो आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होना है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उन सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू।